बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विवाद को लेकर के विपक्षियों से निपटने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर आयोजित हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कई अहम पहलुओं पर एनडीए के घटक दलों के साथ चर्चा की है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर के संसद तक विपक्ष ने जबरदस्त तरीके से घेराबंदी कर रखी है और यही कारण है कि अब शाह ने अपने सहयोगियों को इससे निपटने के लिए मंत्र दिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नड्डा ने एनडीए के नेताओं के साथ बुधवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने नेताओं से कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात की। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे जैसे अंबेडकर या अन्य मुद्दों में ना उलझें बल्कि सकारात्मक काम करें। बैठक में यह भी बताया कि कैसे कांग्रेस और उसकी सरकारों ने संविधान का उल्लंघन किया। इस बैठक में एनडीए और बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री विभिन्न सांसदों के साथ समन्वय करके उनके मुद्दे या किसी भी आवश्यक सहायता का समाधान कैसे करेंगे। एनडीए के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान अमित शाह ने अंबेडकर के मुद्दे पर कहा कि राज्यसभा में भाषण के 3 घंटे बाद कांग्रेस ने बैठक की थी, फिर बयान को एडिट करके फैलाया। इसके लिए टूल किट का भी प्रयोग किया गया। बैठक में एनडीए के सहयोगियों को बताया गया कि कैसे विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया और इसके इर्द गिर्द राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे अंबेडकर या अन्य मुद्दों में न उलझें बल्कि सकारात्मक काम लगातार करते रहें, सरकार की नीतियों और काम को धरातल पर उतारें। शाह ने बताया कि संविधान को लागू करने में कांग्रेस ने कहां गलती की है। साथ ही बैठक में अंबेडकर के मुद्दे पर कहा गया कि इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जाना चाहिए। शाह ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाया पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी नहीं लिए। एनडीए में बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। इसके साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदन में हुई चर्चा को सार्थक बताया गया। चर्चा में तय हुआ कि नियमित अंतराल पर आगे भी एनडीए के नेता मिलते रहेंगे और मुद्दों पर समन्वय से एक सुर में बयान देंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई इस मीटिंग का मकसद सहयोगियों के बीच समन्वय को और मजबूत करना था और विपक्ष के बयान का मुकाबला करना भी शामिल है। ये मीटिंग पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम न बताने के शर्त पर एक सीनियर भाजपा नेता ने कहा कि एजेंडा शाह की टिप्पणी पर विवाद को दूर करने और एनडीए के खिलाफ विपक्ष के मनगढ़ंत बयान को उजागर करने पर केंद्रित रहा। नेता ने कहा कि चर्चा चुनावी रणनीति और गठबंधन समन्वय पर भी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जेडीयू और एलजेपी जैसे बिहार के सहयोगी दल पूर्वांचली बहुल सीटों पर प्रतिनिधित्व की मांग को भी रखा है। बिहार में एनडीए 2025 में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। बिहार के लिए गठबंधन की रणनीति काफी हद तक तय हो चुकी है, लेकिन सूत्रों ने संकेत दिया कि बुधवार की मीटिंग के दौरान राज्य के रोडमैप पर संक्षिप्त चर्चा हुई। इसके अलावा सूत्रों की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक समान नागरिक संहिता, वक्फ बोर्ड बिल और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे अहम मुद्दों पर भी संगठन के नेताओं के साथ चर्चा हुई है। कुल मिलाकर के अमित शाह ने एक तरह से अपनी सियासी रणनीति सेट करने के लिहाज से बात रखी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष के तरफ से गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ और लगातार देश के अलग अलग कोनों में और अलग अलग राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और उन्हें माफी भी मांगने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह हैं कि इस मामले पर विपक्ष की मांगों को अनसुना लगातार कर रहे हैं। इसीलिए जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को लगने लगा कि अपने एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ भी समन्वय को स्थापित करके एक साथ मिलकर के बयान देने की जरूरत है ताकि विपक्ष का मुकाबला किया जा सके। और बुधवार को इस बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई जिस पर विस्तार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात को रखा है और अपने पक्ष को भी रखा है। देखना ये होगा कि आगे विपक्ष के चक्रव्यूह को एनडीए के नेता कैसे भेजते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।